नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है पेट्रोल पंप क्लोज इन पाकिस्तान। क्या है? पीएम मोदी से सीखो, समथिंग कुछ ऐसा है। मलाई पता नहीं क्या है, पीएम मोदी से कुछ सीखो। तो चलिए वे देखते हैं कि क्या पाकिस्तान की जनता क्या कह रही, भाई क्या पीएम मोदी से सीखना है। तो क्या सेल करते हैं? मैं वॉशिंग पाउडर, चावल वगैरह जो आ जाए बेच देते हैं। चावल की क्या प्राइस चल रही है? चावल की प्राइस 14,500 किलो का क्या हिसाब में? किलो, 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। और आटा? आटा मेरे ख्याल में आटे का थोड़ा कंफर्म नहीं, 150 या 180? 100 150 है आई थिंक। 150 है। अच्छा, तो ये जो सा अभी पेट्रोल की प्राइस के बारे में पता चला? हाँ, चला झटका मिला। कितना बढ़ा? 300 रुपये सुनने में आ रहा तकरीबन 300 रुपये हाँ। लीटर होने वाला है। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ डॉलर की, डॉलर का पता चला कितना बढ़ा? डॉलर 255 था कल शायद। 255 था। हाँ। अभी देखिएगा डॉलर का रेट, ये 280 चला गया। 80 हो गया। तो क्या कर सकते हैं, ये हालात है। मुल्क गुजारा हो रहा, सही हो रहा? यकीन करें नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अल्लाह यह चला रहा है, इंसान बस भागी जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक। पूरा दिन दौड़ भाकर कितने पैसे, कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं आप? दिहाड़ी का कोई पता नहीं चलता, किसी का अल्लाह नहीं देनी होती है, लेकिन ये है कि गुजारा अल्लाह ताला करवा देते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, को बंदा जो बुनियादी हकूक हो बंदे के पास और मामला ठीक चल रहे हैं, वो नहीं है। वो नहीं हो रहा। सिसक सिसक के बच्चे कुछ मतलब सिर्फ खाने के लिए पैसे हैं, अगर उसमें बच्चा बीमार हो जाए या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या किसी की शादी आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तो कैसे मैनेज करते हैं? भाई सारा बजट आउट हो जाता है। यकीन करें खाने पीने में ही बस हो जाती है। बाद दफ़ा बच्चे स्पेशल जो है ना वो कुछ मांग लेते हैं, कोई बर्गर वगैरह कोई चीज़, तो बंदा सोच में पड़ जाता है। बाद दफ़ा बंदा अपने से तंग हो के किसी भाई से लेके बंदा बच्चों को खिलाना तो होता है। देखो, आपको पता है कि पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है? मतलब कि आटा किस तरह चल रहा है और जो उनसे डॉलर के रेट कितना चल रहा है? पड़ोसी ममालिक पता तो नहीं, लेकिन हमसे अच्छे ही होंगे। बांग्लादेश अफगानिस्तान का पता है? बांग्लादेश ने बुलेट ट्रेन चला दी यार, कितने दुख की बात है। यकीन करें कि हमारा ज़रा ही मुल्क है यार। अभी बांग्लादेश या पाकिस्तान के ये हालात देखता होगा तो क्या फील करता होगा, क्या सोचता होगा? पाकिस्तान से अलग होकर अच्छा किया, बुरा किया होगा? वो ये सोच रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ है, वो ये सोच रहा होगा। वो हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि रास्ते में इंडिया पड़ता है, हमारे पास कैरेज ही नहीं था पूरा होना। इंडिया इंडिया के अंदर आपको पता गंदम कितने का किलो, आटा कितने का किलो मिल रहा है? 25 रुपये, 25 रुपये से 30 रुपये के किलो मिल रहा है। ओह हो, ये तो आपने बताया मुझे, लेकिन मुझे पता था कि हमसे कम ही होगा। इंडिया का डॉलर पता कितने का? नहीं, ये भी नहीं। 1 डॉलर की कीमत इंडिया में 81 रुपये है। 80 रुपये, 81 रुपये चल रही है। और हमारे देखें 280। महंगाई तो होगी ना, चीज़ें तो महंगी होंगी ना। आपको पता कि इंडिया कितने रिलीफ देता? तकरीबन 300 यूनिट फ्री देता पूरे साल के, पूरे महीने के लिए। इधर सर यूनिट क्या, इधर वापडा वालों को और दूसरा हमारे एसी कमिश्नर देख लें, उनकी याशियाँ देख लें, हर चीज़ उनको फ्री है सारा। और आप किसी और जगह पे भी चलेंगे जहाँ पे किसी का हाथ पड़ता है, उसने डायरेक्ट लाइट लगाई है, वो सारा लोड आवाम पे पड़ता है। वापडा वाले के किसी घर में चले जाएं, आपको गैस का चूल्हा नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक हीटर मिलेगा, वो जो पुराने चलते होते 3000 वाट, वो चाहे उस पे हांडी पका रहे होंगे। और 3-4 घरों को उन्होंने दी होगी 1000 रुपये, 500 रुपये पर मंथ उनसे लेते हैं। तो वो सारा लोड इधर हो जाता है हमारी मतलब तरफ। आप कहना चाह रहे हैं कि सारी आवाम की वजह से ये सब कुछ चला दो? अवाम भी असल में जिम्मेदार है। तो हुकूमत, जब भी हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा, फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा, अच्छा उसके बाद इजराइल में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा। ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर खुद जुल्म कर रहे हैं। ये जो जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो जुल्म है। यकीन करें, लोग कब्रों में से मुर्दे निकाल के खा रहे हैं। आपको पता है पीछे जो मसला बन गया था, तो ये इधर सारा हुक्मरानों पे ही आता है। खबरों में से मुर्दे निकाल के खा रहे हैं, मतलब मुझे इस बारे में पता नहीं। इंसानों को तो नहीं खा सकते ना यार। पता नहीं भाई साहब क्या बोल रहे हैं। अब भाई आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइएगा, मतलब मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल। और मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसा तो कहाँ होगा यार। हम पे भी आता है, लेकिन हम ये है कि हम जो वोट देते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर जिंदा है। हम
वोट देते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वोट पे लिखें, किसी पे कोई उम्मीद नहीं। और अब एक कॉल बताना चाहूंगा, एक बुजुर्ग का कॉल था कि वो कहते हैं कि अगर चोर कोई तुमसे एलिमेंट चोरी करे, कोई चीज चोरी करे, मतलब कि जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस चोर को सजा दो। कहते हैं कि वो बुजुर्ग ने कहा कि अगर कोई रोटी चोरी करे, कोई चोर अगर रोटी चोरी करे, तो उस टाइम के हुक्मरान को सजा दो। टाइम के हुक्मरान को तो जो रोटी पूरी नहीं कर सकता, कि अवाम को चोरी करनी है। बिल्कुल यहाँ ऐसे। पर क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम की सर, क्राइम तो इतना बढ़ गया है कि बंदा सोचता है कि यार जब बंदा घर पहुंच जाए ना सलामती से, बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह मैं घर सही सलामत पहुंच गया हूँ। ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है। क्या ये वही पाकिस्तान है जो हमने इंडिया से अलग अलहदा लिया था, इसलिए कि हम खुशहाल रह सकें, हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें, हम अपने अवाम को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकें, उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर सके। क्या ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है लोगों की? सर ज़िंदगी बस मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ये जो मामला सारे चला रहे हैं। बाकी आपको अब हम वो अल्फाज कह नहीं सकते कि जो हम फील करते हैं, वो कह नहीं सकते, मुहब्बे वतनी पे सवाल आ जाएगा, तो वो हम कह नहीं सकते। अल्लाह ये रहम करे पाकिस्तान पे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। और हमें किन्नू नहीं पता, किन्नू नहीं पता, जेड़ा उच्चा बंदा पैंदा वो लुट के ते गां जांदा है। गुजारा हो रहा है घर दा? नहीं, जेड़े भी उच्चे बंदे हो जाते हैं, वजीर बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, MNA बन जाते हैं, एडे बूथे बना लेंगे, एडे ढिड बना लेंगे, लुट के गां जाते हैं। पहलों क्यों नहीं उन्होंने बने होंगे? कि घर दा गुजारा, मुल्क नूं तबाह कर दे। घर दा गुजारा हो रहा जे? बजरे सारा किसी ने लून मिर्चा खा के कर लिया, किसी गोश्त खा के कर लिया। सारी कमाई लिजा के बाहर ते उत्थे जाके अपनी जायदादां बनाई जांदे। बाहर कमाइयां बाहर कोठियां क्यों पाउण जांदे आ? मुल्क च बैण, मुल्क च मकान बनाउण, मुल्क च छोटे मकान आप बना के बैण ते लोकां नूं आखण लो तुसीं भी घर बना लो। इट्टां एड्डियां महंगियां अंतरियां बजरियां सीमट सरिये एड्डे महंगे ते आप कोठियां बाहर मुल्कां च बनाई फिरदे ने। बिल्कुल सही। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब ने, पाकिस्तान नहीं सांभिया जाता, तो मैनू दे दियो। वो आप ही गल्लां करवाउंदे आ ना, फिर सारे पाकिस्तान वाले। लुटी जाते मुल्क नूं। हर किसी को मंगणगे ते ਉਹੀ कहेगा कि नहीं? ਆਹੋ जायदादां इत्थे बनाउण। बहुत चंगा लगा तेरे नाल गल करके, बहुत वधिया लग्या। बहुत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? इकबाल। सर सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले तो फूड क्राइसिस, मुल्क के अंदर खुराक नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि उसके बाद अभी जो पेट्रोल की न्यूज़ आई है, पेट्रोल भी 300 पर चला गया, डॉलर भी 300 पर चला गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जो है ना, दो हल हैं। या तो हम मुसलमान हो जाएं, अपने आप को मुसलमान बनाएं और फिर सही वाली रियासत मदीना बनाएं, वो वाली नहीं जो पिछले हमने देखी बनी और टूटी और ये और वो। फिर सही तौर पे हम अबू बकर, सदीक, उमर, उस्मान, अली, वो वाला आप हुक्मरान वो वाला लाएं और उसी तरह के लोग भी हों। यानी हज़रत उमर से जो सवाल किया गया था, हज़रत उमर का तो बड़ा मकाम है, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उस सवाल करने वाले का हौसला देखें कि उसने अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया। क्या आप करते हैं किसी से? नहीं करते, मीडिया वाले भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। तो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ये हमारे साथ यही होना है और सही हो रहा है। दूसरा, अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम अगर मुसलमान नहीं बनते तो फिर गोरे तो बन जाओ पूरे। फिर ये कलोनियल लॉ को छोड़ो, एम्पीरियल लॉ नाफज करो। ये जो आपके पास कलोनियल लॉ वाले जो सबसे इतना आप जो भी ये कल परसों एक पर्चा हुआ, उस पर दफ़ा जो लगी है वो कौन सी है? वो कोई 1857 वाली है। तो भाई 47 में आप आज़ाद हो गए, आप आइन को भी नया बनाए ना, आज़ाद करें ना, कानून को आज़ाद करें, क्यों नहीं करते? तो दोनों में से कोई एक रास्ता जो भी आपने अपनाना है अपना लें, या मुसलमान हो जाएं या वो दूसरे उनके गुलामी छोड़ें और उनको मान लें, या फिर आखिरी हाल है बरतानिया को कहें कि ये संभाल लो वापस, हमसे नहीं चलता। सर आप या अमेरिका को कह दें कि जी आप अपनी एक रियासत डिक्लेयर कर लें, जो कि वो नहीं करेंगे। अब हमारे हालात इतने ख़राब हैं। सर पेट्रोल की कीमत इस टाइम 300 पर चली गई है। जो गरीब आदमी दिहाड़ी में कमाता ही 300 है, 400 है, 500 है, वो अपने बाइक, अपनी गाड़ी, अपने कन्वेस कहीं आने जाने के लिए लोकल भी चला जाता है, तो किराए उसके पहुंच से दूर हो जाते हैं। क्या ये सब कुछ नहीं देखती गवर्नमेंट? यार गवर्नमेंट, मैंने तो आपको हल बता दिया है कि गवर्नमेंट है ही नहीं है। पहले हम 47 से पहले हम गुलाम थे, अब हम गुलामों के गुलाम हैं, ठीक है ना?
ये जब तक आपके बड़े लोग बरतानिया और अमेरिका में कोर्स करते रहेंगे और वहाँ से ये कॉलोनियल लॉ पढ़ के आते रहेंगे तो उनको सूट करता है, तो बस इसी तरह रहेंगे आप लोग। सर हमारे पड़ोसियों को देख लें आप, बहुत स्टेबल है इस टाइम, कोई भी पड़ोसी को मिले। पड़ोसियों को छोड़ें, आप पड़ोसियों की बात ही ना करें, पड़ोसी की आप अपनी बात करें। सर पड़ोसियों की बात भी करनी बहुत जरूरी है। नहीं, पड़ोसियों की बात इसलिए नहीं करनी जरूरी ना कि वो आज़ाद हो गए, बस बात खत्म। आप आज़ाद नहीं हुए, आप आज़ाद हों। अगर तो हम तो कहते हैं हम आज़ाद हैं। झूठ बोलते हैं ना, अपने आप को धोखा देते हैं। आप हमारे पॉलिटिशियन से पूछ लें, वो आपको मनवा के छोड़ेंगे क्या? कौन? किसी से भी भाई पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से पूछें। हम अपने आप से पूछते नहीं, मैं आपके पीछे लगा हूँ, आप किसी और के पीछे लगे हैं, वो किसी और के पीछे लगा है। मतलब अपने आप को पहचानना जरूरी। आप वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लाई लग, जैसे किसी ने कह दिया उसके पीछे, किसी ने कहा कि जी वो कुत्ता आपका जनाब कोई चीज़ ले गया तो आप कुत्ते के पीछे भाग पड़े, अपना आपने चेक किया कि यार वो मेरा सारा कुछ मुकम्मल है, ठीक है ना। तो इसलिए आप अवाम जो है वो पहले सोचें कि मैं कहाँ हूँ। अब 99.9% लोग तो करप्ट है इधर, मैं आप ये वो सारे, तो हम कहते हैं जी जो है हमारे हुक्मरान जो हैं वो बड़े रास्तबाज हो जाएं, ऐसे नहीं है। सब जो कौमें तरक्की कर जाती हैं वो कैसे करती हैं? यार कोई असूल होता है उनका। बात उसूल की नहीं है सर, बात है माइंडसेट की। जब माइंडसेट आपका वैसा होगा तो उसूल अपने आप बन जाते हैं। इंडिया ने ये करके दिखाया है। मैं बार बार ये बातें कहता हूं कि आप लोग हमें दोयम दर्जे का समझते हैं, लेकिन असल में दोयम दर्जे के आप हैं, क्योंकि आपने वैसा निज़ाम चलने दिया, आपने वैसा निज़ाम जारी रखा है अभी तक। आपके पैदा होने के, आपके मुल्क के पैदा होने के 75 साल बाद भी हमने कई बदलाव किए। कई सारे कानून, आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को नहीं पता है, कई सारे कानून, हजारों कानून, सैकड़ों कानून हमने खत्म कर दिए जो हमारे काम के नहीं है या जो हमारे मुताबिक नहीं है, जो अंग्रेजों के बनाए कानून थे, खत्म कर दिए हमने। और धीरे धीरे उसमें हर बार हम सुधार करते हैं। आप देखिए हमारे जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कई सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। कई चीजों को हम बदल चुके हैं। बदल इसलिए सके हैं क्योंकि हमें दिखता है कि नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई, अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें ऐड ऑन करने की जरूरत है, या इसको हटाने की जरूरत है। ये सारा माइंडसेट है, ये सारा विजन है कि विजन हम अपने देश को कहां लेके जाना चाहते हैं। आपके देश में अगर सवाल पूछा जाए ना, कई सारे वीडियोस इस पर बन चुके हैं कि आपके लिए देश पहले है या आपके लिए इस्लाम पहले है, तो 100 में से 101 लोगों का जवाब होगा कि जी इस्लाम पहले है। अगर हमारे देश में ऐसा सवाल पूछा जाए कि आपके लिए आपका धर्म पहले है या आपका देश पहले है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जवाब आएगा कि जी हमारे लिए हमारा देश पहले है, बाकी सारी चीजें उसके बाद है। यह बेसिक फर्क है देश के हमारे डेवलप होने में और आपके देश के डिस्ट्रॉय होने में। हमारे लिए हमारा धर्म, हमारा सब कुछ हमारे लिए हमारा देश है, क्योंकि हमारा देश है तो हम हैं, हमारा धर्म है, सारी चीजें हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैं जब बात कहता हूं ना कि आप लोग बहुत कट्टर हैं, कट्टर इन द सेंस कि आप लोग उसको समझ लेते हो ना कि ये कह रहा है कि नहीं जी ये उधर चले जाते हैं कि बंदूक निकाल लिया, आतंकवादी बन गए और ऐसा बन गए। वैसी कोई बात नहीं है। कट्टर होना किसी भी बात के लिए जिद पर अड़ जाना, मेरा कहने का मतलब ये होता है। जो कट्टरवाद है आपके अंदर ना, कि जिद पकड़ लिए नहीं, यही है, बस यही है और कुछ नहीं, तो उस जिद को मैं कट्टर कहता हूं, और वही आपकी तबाही का कारण बन रही है। ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं। आप दावा करते हैं कि इस्लामिक मुल्क हैं, फिर इधर कहते हैं कि नहीं जी हम तो रिपब्लिक भी हैं। आप आग और पानी को एक साथ मिला रहे हैं, आप नॉर्थ और साउथ को एक साथ मिला रहे हैं। हमारा असूल नहीं है ना। मैंने यही तो कहा कि आपका असूल कोई नहीं है, आप गुलामों के गुलाम हैं। असूल कौन सा है? या तो आप मुसलमान बने। भारत क्यों तरक्की कर गया? यार वो कौम परस्त लोग हैं, वो कौम की बात करते हैं। गांधी ने बात की अपनी, ठीक है ना, कि जी हम ये हैं वो हैं। अच्छा, असूल कौन से अपनाए उन्होंने? असूल अपनाए सही वाले कि जी कौम किस तरह तरक्की करेगी, अपना नहीं सोचा। नेहरू ने अपना खुश नहीं हो रहे होंगे पाकिस्तान के हालात देख के। अड़ोस पड़ोस के लोग, अगर बांग्लादेश को देखो, वो खुश नहीं हो रहे। 100% खुश हैं, 100% खुश हैं, और उनको होना चाहिए। तो हम करवा रहे, बिल्कुल खुश होने, बिल्कुल होने दे रहे हैं हम। तो हमें अपने हालात ठीक करने की जरूरत है। यार मैंने तो 3 दफा 4 दफा कह दिया है कि भाई आप मुसलमान हो जाएं, अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान हो जाएं, या मुसलमान अपने आप कहना छोड़ दें।
सर हमें हर चीज़ प्लेट में मिल गई इसीलिए तो कदर तो नहीं है हमें, कोई कदर तो नहीं। कोई प्लेट पे नहीं मिली है। सर मजहब हमें प्लेट पे मिल गया, हम इसीलिए फॉलो नहीं करते। वो तो आप पैदा हो गए ना मुसलमान के घर, लेकिन मुल्क हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी गई हैं, जदोजहद हुई है। सर कुर्बानी फिर तो नहीं मांगती ये अवाम, अगर अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट हो जाते। मरहूम अब्दुस्तार ईदी ने कहा था कि 50 से 60 हज़ार बंदे का खून मांगता है ये मुल्क, ठीक है। मैं उससे 1 सिफर ऐड कर रहा हूँ। अगर आप 5-6 लाख लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, वरना नहीं, ऐसे ही चलेगा, बेफिक्र। कब तक चलेगा, खत्म हो जाएगा ये? क्या खत्म हो जाए सर हमने अपने सर हमने अपने एटम को भी सेल करने जा रहे हैं। यार ये तो बातें हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, कोई सेल वेल नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर बंदूक है, मुझे चलानी ही नहीं आती, जब मैं चलाना ही नहीं चाहता तो रखने का फ़ायदा, मुझे ये बता दें आप। पॉइंट है मेरे पास देखें, मैं पिस्टल मैंने डाला हुआ इधर, मुझे चलाना ही नहीं आता, जब मैं चलाना ही नहीं चाहता तो रखने का फ़ायदा, मैं उतार के फेंक दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है ना। लेकिन एटम भी बेच दें, आप कुछ और भी बेच दें, आपके हालात ठीक नहीं होने जब तक आप अपने आप को नहीं तब्दील करेंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आपने देख लिया है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आने वाले वक्त में और भी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सबने कह दिया है कि बॉस IMF जो कह रहा है वो मानो तभी पैसे मिलेंगे, वो चाहे सऊदीया हो, चाहे UAE हो, चाहे जो भी है। और IMF की शर्तें ऐसी हैं कि आप समझिए कि बस आम आदमी की जो हालत अभी है महंगाई से, वो समझिए कि जो आने वाला वक्त है उसके मुकाबले में 0 महंगाई है। और पाकिस्तान के लोग जो मेरा वीडियो देखते होंगे उन लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये बस हवा में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आप मेरी पिछली साल भर की वीडियोस अगर आप देखते उठाइए और जो जो बातें मैंने कही हैं आप उसको देखिए, उसकी बात एक एक कही गई बात मेरी सच साबित हो रही है, एक एक कही बात। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप जाके चेक कर लीजिए, वीडियो सारे पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अभी तो बदतर हालात आप लोगों ने देखे नहीं। अभी जो हालात है वो आप जब कहोगे अभी 6 महीने 8 महीने बाद कि वो तो पिछले हालात ज्यादा बेहतर थे इससे, क्योंकि अभी मचनी है मारामारी भयंकर वाली, और कुछ जगहों पर तो मचने लगी है। आप कहते हो ना कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। अनस्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबल होना क्या होता है, ये अभी आप देखने वाले हो। इसीलिए कहते हैं कि जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे आप तो उस गड्ढे में आप भी गिरेंगे। तो जो अनस्टेबिलिटी लाने के लिए गड्ढा आप लोगों ने पिछले 75 साल में भारत के खिलाफ खोदा है, अब उसका पेबैक टाइम है। उसी गड्ढे में आप गिरे हो और अनस्टेबल हो चुके हो, इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो अभी देखते रहिए क्या क्या होता है। और देखिए एक बात उन्होंने कही कि जी बांग्लादेश वाले खुश हो रहे होंगे या इंडिया वाले खुश हो रहे होंगे। जी देखिए, किसी की तबाही देखकर कोई खुश नहीं होता। तबाही देखकर, देखिए वक्त कब कैसा आ जाए, इसलिए कहते हैं वक्त कब कैसा आ जाए कह नहीं सकते, इसलिए तबाही देखकर खुशी नहीं मिलती, तबाही देखकर दुख होता है, अफसोस होता है। और मुझे भी हो रहा है आप लोगों की हालत देखकर अफसोस, क्योंकि हमें थोड़ी इंसानियत बची हुई है। तो इसलिए अफसोस होता है कि एक अच्छा भला मुल्क आप लोगों को मिला था, उस मुल्क को आप संवार सकते थे, आप उस मुल्क को अच्छा बना सकते थे, उस मुल्क को बेहतर बनाने के मौके थे आपके पास। आबादी कम थी, चीजें मिली थी आपको। आप लोग कहते हो, आप लोग भले टोपी ट्रांसफर करते हो कि जी हमें संसाधन नहीं मिले, सब बराबरी का संसाधन बटा था। ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर कम मिलता तो जिन्ना साहब मानते ही नहीं कभी कि ये चीज हमें बराबर नहीं मिली है, कम मिली है। लेकिन खैर वो तो चूरन आप लोगों को दिया गया है, क्योंकि अपनी नाकामी भी तो छुपानी है ना सरकार को। तो जो इंडिया पर डाल दो कि इंडिया ने संसाधन ही नहीं दिए। सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस थे ना हाई प्रोफाइल लाहौर में थे, सबसे ज्यादा जो बड़ी मिलें थी, फैक्ट्रीज थी, जो कंपनियां थी वो लाहौर में थी। जाकर हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने उसका क्या किया, ये 75 साल बाद हम लोग देख रहे हैं कि आप डिफॉल्ट होने की कगार पे पहुंच गए हो। $3.7 बिलियन बचे हैं आपके पास फॉरेक्स के। मुश्किल से हफ्ते भर की चीजें खरीद सकते हो आप, मुश्किल से। खैर, तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद।